बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मुबारक। ईद मुबारक कहने के लिए तीन बुज़ुर्ग एक घर के बाहर पहुँचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और खतून खाना बाहर निकली। तो उन्होंने कहा कि घर के मालिक को बाहर बुझाइए, हम ईद मिलने आए हैं। तो खतून ने जवाब दिया कि वो तो अभी घर पर नहीं है, नमाज़ पढ़ के वापस नहीं आए, तो आप लोग अंदर आ जाएं और इंतज़ार कर लें। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि नहीं, हम यहाँ कंफर्टेबल है, हम बाहर इंतज़ार कर लेंगे, आप जब आए तो उनको बता दीजिएगा। थोड़ी देर बाद वो साहब जो उस घर के मालिक थे वो आए। तो खतून ने उनको बताया कि बाहर कुछ बुज़ुर्ग बैठे हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन साहब ने कहा ठीक है, आप उनको अंदर बुला लें, उनकी कुछ खातिर तवाज़ा करें तो उनसे मैं मिल लेता हूँ। तो वो खतून बाहर गई और उसने कहा कि आप अंदर तशरीफ़ ला सकते हैं, घर के मालिक आ गए हैं। तो एक बुज़ुर्ग ने कहा कि बीबी पहले हमारी बात सुन लो, हम में से एक दौलत है, एक शोहरत है और तीसरा जो है वो प्यार है। तो हम इकट्ठे किसी भी जगह पर नहीं जा सकते, हम में से कोई एक अंदर जा सकता है। तो आप पहले घर के मालिक से पूछ लें कि वो दौलत को बुलाना चाहता है, इज़्ज़त को बुलाना चाहता है मिलने के लिए, या प्यार को बुलाना चाहता है। तो खतून वापस गई घर के अंदर और अपने खामन से बात की कि इस तरह से एक दौलत है, एक शोहरत है और एक प्यार है। तो उन साहब ने थोड़ा सोचा तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, शोहरत को अंदर बुला लो। तो बीवी ने कहा कि नहीं, हमें दौलत को अंदर बुलाना चाहिए। तो अब उनमें ये तकरार चल रही थी कि उनकी बेटी आ गई, तो उसने देखा कि ये दोनों दौलत और शोहरत के लिए लड़ रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, आप दोनों गलत हैं, आप ऐसे करो कि आप प्यार को बुलाओ। तो थोड़ी देर की बहस मुबाहिसे के बाद वो दोनों मियाँ बीवी मान गए कि बेटी जो कह रही है वैसे कर लेते हैं। तो खतून खाना फिर बाहर गई और उसने उन तीनों बुज़ुर्गों से कहा कि आप में से जो प्यार है वो अंदर आ सकता है। तो तीनों बुज़ुर्ग उठे और अंदर आ गए। तो अब वो खतून बड़ी परेशान हुई कि भाई आपने तो कहा था कि हम में से कोई एक अंदर आ सकता है, तो अब आप तीनों के अंदर आ गए हैं। तो जो प्यार था उसने कहा कि अगर आप दौलत को बुलाती तो सिर्फ दौलत ही अंदर आती, बाकी दो ना आते। और अगर आप शोहरत को बुलाती तो तब शोहरत अंदर आती, बाकी दो ना आते। लेकिन आप अगर प्यार को बुला रही हैं तो प्यार के साथ दौलत और शोहरत दोनों आ जाते हैं। तो ये हमारा असूल है। तो आपने चूँकि प्यार को बुलाया तो अब आपके पास दौलत और शोहरत भी आ गए हैं। तो ईद मुबारक दोस्तों, और याद रखें जो भी लोग आपसे नाराज़ हैं उनसे जाके मिल लें, प्यार से मिल लें, क्योंकि जिन लोगों के पास प्यार होता है उनके पास दौलत और शोहरत खुद ब खुद आ जाती है। तो जो लोग भी नाराज़ हैं वो ये समझे कि उन्होंने दौलत और शोहरत को नाराज़ किया हुआ है। प्यार से मिलें। ईद मिलने मिलाने का नाम है, नाराज़गियाँ दूर करने का नाम है। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि बहुत सारे लोग जो कि नाराज़ होते हैं उनमें से कुछ उम्र में बड़े होते हैं और कुछ उम्र में छोटे होते हैं। वो नाराज़ लोग जो उम्र में बड़े हैं वो इस इंतज़ार में होते हैं कि जो मुझसे छोटा है वो मेरे पास आएगा, मैं तो बड़ा हूँ, मेरी इज़्ज़त है तो मैं क्यों जाऊँ। तो छोटा मेरे पास आएगा तो मैं बिल्कुल उससे मिल लूँगा। और जो छोटा होता है वो इस इंतज़ार में होता है कि मेरा बड़ा जो बुज़ुर्ग है, जो मुझसे ज़्यादा बड़ा है, नाराज़ है, वो मेरे पास आएगा, मेरे सर पे शफ़क़त से हाथ रखेगा तो मैं उससे मिल लूँगा। अगर वो नहीं मुझसे मिलना चाहेगा तो फिर मैं नहीं मिलूँगा। तो मेरे बड़े को चाहिए कि मुझसे मिले, और बड़ा इस इंतज़ार में होता है कि मैं बड़ा हूँ तो छोटे को चाहिए मुझसे मिलने। तो दोनों इस ईगो में बैठे होते हैं कि वो आए और वो आए। तो जिसको भी ये स्टोरी समझ आती है तो वो जाके मिल ले। जहाँ प्यार होता है वहाँ पे दौलत, इज़्ज़त, शोहरत सब कुछ होती है। अगर प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आप तन्हा बैठे रहेंगे। तो ईद मिलने मिलाने का नाम है। ईद मुबारक, ईद मुबारक एंड ईद मुबारक।